हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटाफ्लेयर पीएचपी के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज हम शुरू करने वाले हैं हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। राइट, तो चलिए पीएचपी को शुरू करते हैं और बात करेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत डिटेल में बात करेंगे, बिगिनिंग लेवल से हम इसको एडवांस तक लेके जाएंगे। बस आपको कंसिस्टेंटली इसको पढ़ते रहना है। बिलीव मी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल बिकम अ पीएचपी डेवलपर। राइट, तो यहां पर इस पूरे जर्नी में हम कोशिश करेंगे मिनिमम 10 से 20 प्रोजेक्ट्स हम इसमें कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे से प्रोजेक्ट बनाने से शुरुआत करेंगे कि जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे हम इसमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर आप लैंग्वेज को सीखते सीखते छोटे छोटे से प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस टेक्नोलॉजी पे, उस लैंग्वेज पे आपकी पकड़ काफी मजबूत रहेगी। तो लैंग्वेज है नहीं है, ये तो सब आगे की बातें हैं कि पीएचपी सर लैंग्वेज है या क्या है। इन सारे कॉन्सेप्ट को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी, ओके। एक्साइटेड? नई टेक्नोलॉजी है यार, नई टेक्नोलॉजी, नया जोश, नई उमंग। तो एक्साइटमेंट लेवल कितना है ये बताइए, कमेंट करिए और बताइए मुझे कि कितने एक्साइटेड हैं आप इस नई टेक्नोलॉजी को लेके। तो चलिए शुरुआत यहां से करते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना होता है कि सर ह्यूज वर्ल्ड है ना। जावा है, डॉटनेट है, पीएचपी है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, नोड जेएस है, रिएक्ट जेएस है। ठीक है, अब इन सब में से हम पीएचपी क्यों पढ़ें? क्योंकि इंटरव्यू का भी ये सबसे मेजर क्वेश्चन होता है कि क्यों आपने पीएचपी को क्यों पढ़ा है। राइट, लेकिन यहां पर सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं, वाई देयर इज ए नीड ऑफ पीएचपी। राइट, कि पीएचपी की क्या जरूरत है, क्यों हम पीएचपी को पढ़ें। ओके, देन सेकंड स्टेप में हम बात करेंगे व्हाट इज पीएचपी, जहां पर हम पीएचपी के फीचर्स को डिस्कस करेंगे, पीएचपी की कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ओके, एंड देन फाइनली वी स्टार्ट हाउ टू लर्न इट, किसको कैसे सीखा जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर देखिए, एक बड़ा दिमाग में आता है कि सर पीएचपी का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, लेकिन इसको तो फिर एचपीपी होना चाहिए, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। व्हाट इज कॉल्ड पीएचपी? तो सी देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? यदि आपने एचटीएमएल सीएसएस पढ़ा है, और आप देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं पीएचपी के कुछ प्री रिक्विजिशंस हैं कि यदि आप पीएचपी सीखना चाह रहे हैं तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट। राइट, तो आपको एचटीएमएल आना चाहिए, आपको सीएसएस आना चाहिए। और अगर आपने एचटीएमएल सीएसएस नहीं पढ़ा है तो पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप सीधे पीएचपी को अभी बंद करिए, पहले डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे जाइए, HTML CSS के कोर्स को फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। जावास्क्रिप्ट बहुत डिटेल में रिक्वायर्ड नहीं है, बट क्लाइंट साइड वैलिडेशंस के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि PHP जो है हम इसको यूज करेंगे फॉर सर्वर साइड एप्लीकेशंस। क्या होती है क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, सर्वर साइड एप्लीकेशन, सारी बातें अभी हम करने वाले हैं। तो यहां पर आप देखिए, जो मैंने अभी आपको बात की है कि HTML CSS के रिक्वायरमेंट आपको है, तो जो हम बात करते हैं ना व्हाट इज वाई PHP, व्हाट इज PHP। अब हाँ, बात हमारी चल रही थी कि सर इसको हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर क्यों कहा जाता है। तो देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट। हमें पता है हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, और अभी आगे हम डिस्कस भी करते हैं हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, हाइपर इमेजेस क्या होती हैं। ओके, ये वैसी ही बात है यार, जैसे एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, पर हम उसको बोलते क्या है? एमबीबीएस, है ना। तो सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि पीएचपी को हम हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्चुअली कहते हैं। ओके, तो शुरुआत हम करते हैं सर पीएचपी क्यों पढ़ना है। तो आप देखिए, यदि हम बात करें तो दिस टेक्नोलॉजी इज समवेयर रिलेटेड विद द वेब डेवलपमेंट, है ना, कि हम बात कर रहे हैं वेब एप्लीकेशंस की, वेब डेवलपमेंट की। राइट, और जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम सिंपली कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं एक सिंपल से आर्किटेक्चर पे, और वो आर्किटेक्चर है आपका एमवीसी, है ना। वेबसाइट जो होती है ना वो बेसिकली दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक, है ना। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन इसका देख ले हम, फिर आप शायद एमवीसी को अच्छे से समझ पाओगे। स्टैटिक मतलब वो वेबसाइट जो कांस्टेंट पेजेस होते हैं। कांस्टेंट पेजेस मतलब फिक्स्ड पेजेस। जैसे आपने देखी होगी कई सारी वेबसाइट, कोई छोटे मोटे स्कूल की वेबसाइट आप देखिएगा, आपने वेबसाइट ओपन की, उस पर कुछ कंटेंट था, आपने कंटेंट को पढ़ लिया, आपने फीस वाले मैटर पे गए, आपने फीस को देख लिया। फीस ऑनलाइन पे नहीं कर सकते आप, आपने फीस देख लिया, आपने कंटेंट पढ़ लिया, आपने इमेजेस देख ली और आपने वेबसाइट को बंद कर दिया। ना आपने वेबसाइट को कोई डेटा दिया और ना वेबसाइट ने आपको कोई डेटा रिटर्न किया। सच टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशंस आर कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट, जो हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं HTML और CSS को यूज करके। इसके लिए तो ना हमें किसी PHP की जरूरत है, ना हमें कोई जावा की जरूरत है, ना डॉटनेट की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। राइट, ये सिंपल हम HTML CSS को यूज करके एक वेबसाइट को स्टैटिक बना सकते हैं। लेकिन सर अब बात आती है कि सर मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है,
मैं चाहता हूं कि मेरा लॉगिन एप्लीकेशन हो, मैं चाहता हूं कि मुझे मेलिंग एप्लीकेशन बनाना है। मतलब अब आप बात कर रहे हैं डेटा इंटरेक्शन की, कि अब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट से डेटा का इंटरेक्शन हो, राइट, कि आप डेटा दें, आपको डेटा मिले। लेकिन बच्चे ये काम अब आप अगर इंटरेक्टिव वेबसाइट बनानी है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल विद HTML एंड CSS, क्योंकि HTML और CSS को यूज करके हम केवल और केवल एक वेबसाइट को स्टैटिक बना सकते हैं। We can not make an interactive website with the use of HTML and CSS, right? क्योंकि हम बोलते ही हैं यार, HTML, CSS are the web designing tools. It is similar like a pen brush. अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं किसी लैंग्वेज का, तो अगर मैं आपको बोलता हूं ओके राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग पेन ब्रश, तो आपको क्वेश्चन पे हंसी आ रही होगी कि सर कैसी बात कर रहे हो, पेन ब्रश में फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनेगा? पेन ब्रश इज नॉट अ लैंग्वेज। तो पेन ब्रश क्या है? इट इज अ डिजाइनिंग टूल जिसको यूज करके आप जेपीजी फाइल बना सकते हैं, लेकिन आप उसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते ना। यू कैन नॉट मेक दिस एप्लीकेशन इंटरेक्टिव। एक इमेज बना सकते हो लेकिन उसको इंटरेक्टिव कैसे बनाओगे? तो वैसे ही HTML CSS को यूज करके हम एक पेज को डिजाइन कर सकते हैं। बट अब मुझे क्या करना है? इंटरेक्टिव पेज बनाना है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करे, जो मेरे डेटा को रीड राइट करे। तो इस तरीके की एप्लीकेशन जहां डेटा का इंटरेक्शन होता है, जहां आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है, इस तरीके की एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक वेबसाइट। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। और जब बात होती है डायनेमिक वेब एप्लीकेशन की, तो फिर यहां पर पिक्चर में आता है ये आर्किटेक्चर। किसी भी वेबसाइट का सबसे पहला पार्ट होता है व्यू, सेकंड होता है कंट्रोलर और थर्ड होता है मॉडल। अब देखिए यहां पर भी अगर आप देखें तो आर्किटेक्चर क्या है? MVC, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है? व्यू, कंट्रोलर एंड मॉडल। ओके, तो दिस इज नॉट कॉल्ड VCM, इट इज एक्चुअली कॉल्ड MVC आर्किटेक्चर। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। व्यू वो वाला पार्ट होता है जिसको हम एक्चुअली बोलते हैं इंटरफेस, कि जहां यूजर इंटरेक्शन होता है, राइट, कि आपने कुछ डेटा दिया है, ओके, अब ये डेटा आपका आगे फर्दर प्रोसेस पे जाएगा और फिर ये आगे आपको इसको डेटाबेस में स्टोर करना है। तो देखिए एक लेयर होती है किसी भी वेबसाइट की, एक व्यू पार्ट होता है जहां पर यूजर इंटरेक्शन करता है, कि यूजर का इंटरेक्शन हमेशा किस पार्ट पे होता है? व्यू पार्ट पे। और ये जो व्यू पार्ट है, इसी को डिजाइन करने के लिए हम बात करते हैं HTML CSS की, और इस पे वैलिडेशंस अप्लाई करने के लिए हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, जो कि आपको जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में पता चलेगा कि वैलिडेशंस क्या होते हैं। ओके, लेकिन ये व्यू वाला जो पार्ट है, क्योंकि यहां पर आप देखिए मैं अभी बहुत इंट्रोडक्टरी वे में बात कर रहा हूं। अब आपका डेटा जो आया है, ये जो डेटा है, दिस इज कंप्लीट इन स्टैटिक वेब पेज। आपका जो डेटा है ये पूरी तरह से स्टैटिक डेटा है। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सर ये व्यू तो मैंने डिजाइन कर लिया, लेकिन अब इस डेटा को आगे फर्दर मुझे मॉडल हमेशा किसको कंसिस्ट करके रखता है? डेटाबेस को, है ना। आपका जो डेटाबेस होता है वो हमेशा किस पार्ट पर होता है? मॉडल। लाइक जिस डेटाबेस में भी MySQL हो सकता है, ये डेटाबेस आपका Oracle हो सकता है, ये डेटाबेस आपका DB2 हो सकता है, ओके, दैट्स में भी एनी टाइप ऑफ डेटाबेस, SQL सर्वर हो सकता है, ओके। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, HTML डायरेक्टली तो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर नहीं सकता, तो फिर इस HTML और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन होगा कैसे? या हाउ टू मेक दिस वेबसाइट मोर इंटरेक्टिव? तो इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक्चुअली हमें जरूरत पड़ती है कंट्रोलर पार्ट की। कंट्रोलर मतलब व्हाट? इट इज अ मीडिएटर बिटवीन योर व्यू एंड योर मॉडल। आपके व्यू और मॉडल के बीच में एक मीडिएटर है जो आपके डेटा को रिसीव करेगा और उस डेटा को फर्दर आगे कम्युनिकेट करेगा डेटाबेस के साथ। दैट मींस दिस व्हाट आई मेक एन एप्लीकेशन MVC बेस्ड, कि जहां मुझे MVC बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, तो यहां पर मेरे बच्चे एज अ कंट्रोलर हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, राइट, और उन्हीं में से एक ऑप्शन है हमारे पास PHP। तो एक्चुअली PHP इज व्हाट? इट इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट, कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके कोड को हम कहां पर एग्जीक्यूट करेंगे? सर्वर पे। क्योंकि ये जो कंट्रोलर पार्ट होता है, ये कंट्रोलर हमेशा अपना कोड कहां पर एग्जीक्यूट करता है? सर्वर पे। लाइक अगर आपने कुछ टेक्नोलॉजी के नाम सुने हो तो शायद उनके नाम से ही आपको समझ में आए, JSP जावा सर्वर पेजेस, ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, सर्वलेट सर्वर साइड एप्लीकेशन, सर्वर साइड एप्लेट जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, पाइथन, वी कैन गो फॉर पाइथन इवन, ओके। तो ये टेक्नोलॉजीज, दिस आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल टू मेक एन एप्लीकेशन डायनामिक, टू मेक एन एप्लीकेशन इंटरेक्टिव। एंड अमंग दिस टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी इज व्हाट? PHP।
कि जहां पर हम PHP को यूज करते हैं इस तरीके के, बट ये एक पार्ट बता रहा हूं भी PHP का। देयर आर लॉट ऑफ मोर टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी कैन डिजाइन एंड डेवलप यूजिंग PHP, जो भी हम डिस्कस करते हैं, डोंट वरी। लेकिन PHP को मेजर यूज क्या है पहले आपको यह समझना पड़ेगा। ओके, तो PHP एक्चुअली एज अ कंट्रोलर हमेशा हम यूज करते हैं जो इंटरेक्ट करता है, विच इज वेरी इजीली एम्बेडेड विद एन HTML, जिसको हम बड़ी आसानी से HTML के साथ एम्बेड कर सकते हैं। कैसे, वो सब आगे की कहानी है यार। और विच इज इजीली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। तो दोनों के बीच में, एक HTML और डेटाबेस के बीच में जो इंटरेक्शन है, दैट इज पॉसिबल थ्रू PHP। तो ये इसका एक पार्ट है, एक खूबी की मैंने अभी बात की है, राइट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो भी हम PHP पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन चाहता हूं कि इस कोर्स का डायरेक्शन क्या रखना है, थ्योरी, प्रैक्टिकल या थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि जिस तरीके के आपके सजेशंस होंगे ये कोर्स उसी डायरेक्शन से आगे बढ़ेगा। तो कमेंट करिए और बताइए मुझे। बट आई होप यहां पर आपको यह समझ में आया होगा कि व्हाई वी शुड गो फॉर दिस टेक्नोलॉजी, राइट। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं कि सर PHP ही क्यों, है ना। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सर PHP ही क्यों, व्हाई वी शुड नॉट गो फॉर JSP, व्हाई वी शुड नॉट गो फॉर जावा, व्हाई वी शुड नॉट गो फॉर पाइथन। मैंने आपको बोला देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, बट व्हाई PHP। तो आप देखिए, पहले इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं, तो शायद आपको समझ में आएगा कि व्हाई PHP इज यूज्ड एज अ कंट्रोलर टू मेक अ एप्लीकेशन डायनेमिक, इंटरैक्टिव, राइट। सबसे पहला, इट इज वेरी मच सिंपल एंड इजी टू लर्न, एंड बिलीव मी जो लिखा है वो 100% सत्य है। इट इज वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। यदि आपने HTML CSS पढ़ा है और अगर आप अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं तो PHP बड़ी आसानी से आपके पेज को डायनेमिक और इंटरैक्टिव बना सकती है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी टेक्नोलॉजी एंड ह्यूज डिमांड टेक्नोलॉजी, राइट। मार्केट में बहुत डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। देयर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ PHP डेवलपर इन द मार्केट। सो बिलीव मी, जो टेक्नोलॉजी आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। लेकिन बस आपको फोकस्ड होके इस टेक्नोलॉजी को डे 1 से लेके डे एंड तक समझना है, जहां पर हम हर पार्ट को कवर करने वाले हैं। हाउ टू यूज फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट इन PHP, हाउ टू मैनेज द सेशन इन PHP, हाउ टू डील विद द डेटाबेस यूजिंग PHP, कुकीज कॉन्सेप्ट किस तरीके से मैनेज होगा, सेशन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टेक्नोलॉजी, राइट। लेकिन पहले सिंपल एंड इजी टू लर्न। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर, मतलब देयर इज नो नीड टू परचेस एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर टू रन PHP इन मशीन। कैसे रन करना है वो भी हमारा पार्ट 2 है कि सर PHP के लिए इंस्टॉलेशन क्या करना पड़ेगा, हाउ टू रेडी माय मशीन विद फॉर PHP एप्लीकेशन, अरे सारी बातें करेंगे, डोंट वरी, राइट। लेकिन ओपन सोर्स है, इट्स एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है फॉर द कम्युनिटी पर्पस, राइट। कि कम्युनिटीज के लिए ओपन सोर्स है, फ्रीवेयर है, नो नीड टू परचेस एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल और रन PHP इन योर मशीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं ये बात कि आज अगर किसी टेक्नोलॉजी को मार्केट में सर्वाइव करना है तो दिस टेक्नोलॉजी मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। इट फॉलोज द रूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज लाइक इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एंड PHP is one of them. It is an object oriented technology जो फॉलो करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल्स को। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ PHP। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब आप समझते हैं, मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। लाइक अगर आप बात करें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की, तो मैं आपको बोलता हूं, आपने कभी भी नोटपैड या पेन ब्रश विंडोज के अलावा कहीं देखा है? नहीं देखा होगा। कारण यह है कि ये उन लैंग्वेजेस में बने हुए हैं जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। बट PHP इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स यू कैन रन, इसको हम ये भी बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी, राइट। ठीक है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का जो मतलब है वो ये है, A PHP application can run in any of the application। कैसे, वो भी मैं आपको PHP कोड एग्जीक्यूशन के टाइम बताऊंगा, ठीक है। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, सो दैट नॉट टू स्टक ऑन द वन प्लेटफॉर्म, इट कैन बी रन ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। लाइक विंडोज पे हम इसको रन कर सकते हैं, मैक OS पे हम इसको रन कर सकते हैं, यूनिक्स पे हम इसको रन कर सकते हैं, ओके।
Another most important feature like vast community support। अब देखिए PHP का अपनी एक कम्युनिटी है ना, गूगल पे सर्च करेंगे यू विल फाइंड कम्युनिटीज ऑफ PHP, और इस कम्युनिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि देयर आर लॉट ऑफ डेवलपर जो PHP में कई सालों से काम कर रहे हैं, दे मेक देयर ओन कम्युनिटी, ताकि एक दूसरे की हेल्प की जा सके। कि यदि आप PHP डेवलपर हैं और अगर आप लगता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में कहीं स्टक हो गए, यू आर नॉट फाइंड द लॉजिक ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आपके लिए कम्युनिटी है एंड दैट कम्युनिटी विल हेल्प यू आउट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। तो PHP का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि अगर आप PHP में डेवलपमेंट करते हैं तो यू विल गेट अ वास्ट कम्युनिटी सपोर्ट, ना आपको काफी अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, अभी मैंने आपको बोला इट्स अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना, अभी मैंने आपको आर्किटेक्चर में बताया कि इट इज नॉट यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड वैलिडेशन, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर सर्वर साइड एप्लीकेशन। तो सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए अब डोंट वरी, अब ये बात करेंगे सर हमने थोड़ा सा ऐसा कुछ सुना है कि सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए सर्वर सपोर्ट चाहिए, जैसे जावा के लिए अपाचे टॉमकैट रिक्वायर्ड है, डॉटनेट के लिए IIS रिक्वायर्ड है, PHP हर तरीके के सर्वर पे सपोर्टेबल है। आप अपाचे टॉमकैट को यूज कर सकते हैं, आप IIS को यूज कर सकते हैं, ठीक है, टू रन द PHP एप्लीकेशन। सो देयर इज नो स्पेसिफिक सर्वर रिक्वायर्ड, बात करेंगे अभी आगे, डोंट वरी, ओके। अब देखो, अब जो मैंने आपको बात की थी ना, एज कंपेयर टू अगर आप बात करें JSP एंड ASP, PHP इज मच फास्टर टेक्नोलॉजी। तो अगर कंपेरेटिव बात की जाए तो ये एक कंपैरिजन है जो PHP को अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है ASP या JSP के साथ, कि एज कंपेयर टू JSP सर्वलेट एंड अदर टेक्नोलॉजी दिस PHP इज अ फास्टर। क्यों, अभी आगे हम देखिए, मैं अभी आपको कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं जो आप कंफ्यूज हो जाएं। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स पे बात करेंगे। पहले आप फीचर समझ लें, इस लैंग्वेज इस टेक्नोलॉजी का पावर आप समझ लें, ओके, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार जो पढ़ रहे हैं वो बेस्ट है ना। डेटाबेस सपोर्ट, ये भी अभी हमने बात की, ओके, कि PHP वी कैन मेक एनी डेटाबेस एप्लीकेशन यूजिंग PHP। वेब सर्वर सपोर्ट, ये भी मैंने आपको बोला कि बॉस देयर इज नो स्पेसिफिक सर्वर रिक्वायर्ड, वी कैन रन PHP एप्लीकेशन इवन विद द अपाचे टॉमकैट विद द IIS वेब सर्वर, ओके। सेशन सपोर्ट में आपको हमेशा ये बात करता हूं बॉस, कोई भी डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, मतलब ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि अगर आप कोई ई-कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, या कोई भी एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हैं विदाउट सेशन मैनेजमेंट, मेरा ये मानना है इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली डेवलप कर पाए। अब ये सेशन मैनेजमेंट क्या है, क्या मतलब है, ये सब आगे की कहानी है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट PHP इज दैट इट सपोर्ट द सेशन मैनेजमेंट। कुकीज का सपोर्ट है, सेशन मैनेजमेंट का सपोर्ट है, सो दैट यू कैन इजीली मेंटेन द स्टेट ऑफ योर डेटा कंसिस्टेंटली इन योर पेज, जिसको हम बोलते हैं ना, एक डेटा की स्टेट को अगर आपको कंटिन्यूअस पेज पे मेंटेन करना है, सो विद द यूज ऑफ PHP इट इज वेरी मच इजी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ द डेटा। सेशन मैनेजमेंट का सपोर्ट है, सिक्योरिटी, सिक्योर लैंग्वेज, कोई भी वेबसाइट अगर आप ई-कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, सो व्हाई द पीपल ट्रस्ट ऑन योर वेबसाइट अनटिल अनलेस इट इज नॉट सिक्योर, ओके। तो सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ PHP जो आपको यहां पर मिलेगी, ओके। सो दिस आर द सम इंपॉर्टेंट फीचर जो कि हम PHP की बात करते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे सारे कोर्सेज फ्री हैं विद फ्री सर्टिफिकेशन, और ये कोर्स भी आपके लिए पूरी तरह से फ्री रहेगा विद फ्री सर्टिफिकेशन। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस कोर्स को लेके, इस कोर्स के सर्टिफिकेट को लेके, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए मुझे। अब सर इजी है, बढ़िया है, लेकिन फिर भी विच आर द मोस्ट टॉप मोस्ट कंपनीज जो कि PHP को यूज करती हैं, राइट। अब बात होगी उन मेजर वेबसाइट्स की जो कि PHP में डेवलप्ड है या जो PHP को यूज करके डेवलप्ड हुई हैं। लाइक देखिए, अब नाम अभी तो मैंने बहुत थोड़े से लिखे हैं, अगर आप गूगल करेंगे यू विल फाइंड लॉट ऑफ टॉप वेबसाइट्स जो कि PHP को यूज करती हैं फॉर देयर डेवलपमेंट, लाइक फेसबुक, याहू, ओके, इवन वर्डप्रेस। आपको पता है वर्डप्रेस क्या है? अभी अपन बात करेंगे कि यदि आपको कोई HTML पेज बनाना है और अगर आपको HTML नहीं भी आती है, देन इवन यू कैन डिजाइन योर HTML पेज यूजिंग वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को यूज करके हम आसानी से अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, इवन यू डोंट नो द HTML CSS कॉन्सेप्ट इवन, ठीक है। PHP डेवलपमेंट के लिए आपको HTML CSS आना चाहिए, बट इफ यू आर अ डिजाइनर, यू डोंट नो, आपको एक छोटा सा वेबसाइट बनानी है, सीधे आप जाइए वर्डप्रेस पे और you can easily design your web application using WordPress that developed in PHP. Canva, ठीक है, that developed in PHP. Flipkart, one of the most usable e-commerce website. Twitter, we know very well what is Twitter. Spotify, Flickr, these are the some famous websites, some brand website जो क्या हम बोल सकते हैं uses PHP for their development. तो
आप सोचिए जब इतनी वेबसाइट अगर PHP को यूज कर रही है बॉस, तो कुछ तो, जिसको हम बोलते हैं ना, कुछ तो दम होगा। ओके, और वही दम हम इस टेक्नोलॉजी में आगे देखने वाले हैं। ओके, सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट PHP। अब बात आती है कि सर किस तरीके की एप्लीकेशंस, जैसा मैंने अभी आपको नो डाउट इतने लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन व्हिच यू कैन डिजाइन यूजिंग PHP, लाइक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, CMS एप्लीकेशन, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया वर्डप्रेस, कि इस तरीके की वेबसाइट जहां पर आपको अगर कोई जैसे वर्डप्रेस इज वन ऑफ द CMS टूल, राइट, कि आपको अगर HTML CSS नहीं आता, आप सीधे वर्डप्रेस को ओपन करिए, इजीली यू कैन डिजाइन योर वेबसाइट, स्मॉल वेबसाइट, स्टैटिक बनेगी, डोंट वरी, लेकिन यू कैन इजीली डिजाइन इट। ERP, अगर आपको ERP एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, यू कैन गो फॉर डेटाबेस एप्लीकेशन, ईमेल्स एप्लीकेशन, चैटिंग एप्लीकेशंस, बॉस हर तरीके की वेब एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है PHP, राइट। तो आई होप यहां तक अभी आपको फीचर्स इसके समझ में आएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई यू शुड गो फॉर दिस PHP, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो केवल और केवल इसी चीज पे बात करने के लिए था। बिलीव मी, मैंने आपको पहले भी कहा और अब फिर से बोल रहा हूं, देयर इज ए ह्यूज डिमांड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन द मार्केट विद द हैंडसम सैलरी। सैलरी का तो बॉस कोई लिमिटेशन ही नहीं है इफ यू आर अ गुड PHP डेवलपर। केवल PHP सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू मस्ट बी अ मास्टर इन द PHP, राइट। और वो तब होगा जब आप इस कोर्स में मेरे साथ में कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट डेवलप करते रहेंगे। मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा जिन पे आपको काम करना है। हम असाइनमेंट्स की बात करेंगे, क्विजेस पे हम बात करेंगे, हम नोट्स पे बात करेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन बस आपको फोकस्ड होके इस पूरी टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप डेटाफ्लेयर की वेबसाइट से पढ़ते रहना है। एंड बिलीव मी, एट द एंड रिजल्ट आपके सामने होगा, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, राइट। बस बने रहना है, समझते रहना है। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर करिए दोस्तों के साथ। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर अब हम कुछ टेक्निकल बात करेंगे PHP के बारे में। ये तो एक बहुत इंट्रोडक्शन वीडियो था, व्हाट इज PHP, हाउ टू यूज PHP। अब ये सारे कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। टिल देन, बाय बाय।